इस मर्डर के पीछे मोटिव क्या हो सकता है? जिस तरीके से वो लड़का मरा पड़ा है वो देखकर ये एक्सीडेंटल डेथ जैसा ही लग रहा है सर। बॉडी से दोनों हाथ काट कर ले गए हैं वो। इन सभी मर्डर्स के पीछे जरूर कोई वजह है। तो गाइस एक बार फिर से घंटों रिसर्च करने के बाद मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ इंडियन की टॉप 9 बेस्ट मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम, सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशन, साथ ही कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। और ऊपर से ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है हाइड एंड सीक। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिले हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है विजय नाम के एक लड़के की जिसका सपना होता है आर्मी में जाके एक डॉक्टर बनने का। लेकिन विजय की लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन विजय के बेस्ट फ्रेंड का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है और इसी वजह से विजय SI वैष्णवी नाम की एक पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर अपने फ्रेंड के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग इस केस को सॉल्व करे शहर में कुछ और भी लोगों के मर्डर्स हो जाते हैं। तो आखिर ये सारे मर्डर्स कौन और क्यों कर रहा है और आखिर क्या विजय इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपने फ्रेंड के किलर को ढूंढ पाएगा और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है नीदा। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है विवेक नाम के एक लॉयर की जिसे एक दिन एक पुराने मर्डर केस के बारे में पता चलता है, जिसके बाद विवेक उस मर्डर केस के 6 प्राइम सस्पेक्ट लोगों को किडनैप कर देता है। तो अब आखिर विवेक ने इन 6 लोगों को क्यों किडनैप किया और आखिर इन 6 लोगों में से वो मर्डर किसने और क्यों किया था और आखिर आगे जाके विवेक किस तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको एक डिफरेंट स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल का क्लाइमैक्स और इसकी एंडिंग शायद आपके दिमाग को घुमा के रख देगी। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की जिसका नाम है येलो बॉर्ड। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है किरण नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की जिसे एक दिन कुछ ऐसे खतरनाक लोगों के बारे में पता चलता है जो कि लड़कियों को पहले अपनी टैक्सी में बिठाते हैं और बाद में उनके साथ गलत काम करते हैं। अब ऐसे में किरण जो कि इन लोगों को पकड़ना चाहता है, लेकिन इसी बीच अचानक से किरण के ऊपर अपने ही फ्रेंड के मर्डर का इल्जाम लग जाता है जिसकी वजह से किरण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो अब आखिर क्या किरण उन लोगों को पकड़ के अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है कबादादारी। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है शक्ति नाम के एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की जिसे एक दिन एक कंस्ट्रक्शन साइट से 3 लोगों के स्केलेटन मिलते हैं। अब ऐसे में शक्ति जिसका बचपन से सपना होता है एक बहुत बड़े केस को इन्वेस्टिगेट करने का, इसी वजह से शक्ति इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वो 3 स्केलेटन किसके हैं और आखिर उन लोगों का मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब आखिर क्या शक्ति जो कि एक मामूली सा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके इसके पीछे की मिस्ट्री को सुलझा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की जिसका नाम है बैटरी। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ सीरियल किलर आ जाता है जो कि बैटरीज का यूज करके लोगों का मर्डर करता है और बाद में उनकी डेड बॉडीज को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। और अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अर्जुन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंपा जाता है, जिसके बाद अर्जुन लग जाता है अपने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो आखिर क्या अर्जुन अपने इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस साइकोपैथ सीरियल किलर को पकड़ पाएगा और आखिर वो किलर कौन है, आखिर वो लोगों का मर्डर इस तरह से क्यों करता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की साइकोपैथ सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की जिसका नाम है 21 आवर्स। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़के
लड़की की, जो कि एक दिन मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। और अब ऐसे में वहाँ की लोकल पुलिस इस लड़की को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग इस लड़की को नहीं ढूंढ पाते। और इसी बीच कहानी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर रंजीत की, जो कि अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद आगे जाके इंस्पेक्टर रंजीत को कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसे आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो आखिर क्या इंस्पेक्टर रंजीत इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस लापता लड़की को ढूंढ पाएगा, और आखिर वो लड़की अचानक से कहां पे गायब हो गई, आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब ये एक काफी अंडररेटेड मूवी है, अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार तो इस मूवी को जरूर ट्राई करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ वाईटी के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है राजू गरी गादी। ये 2015 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अश्विन नाम के एक आदमी की, जो कि अपने टेलीविजन चैनल के लिए एक रियलिटी शो बनाना चाहता है। और इसी वजह से अश्विन अपनी टीम को लेके एक हॉन्टेड बंगलो के अंदर चला जाता है। लेकिन वहां पे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि असल में इस पुराने बंगलो के अंदर बहुत सारे लोगों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो चुकी है। और इन्हीं सारी चीजों के चलते वहां पे जाने की वजह से ये लोग भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आखिर आगे जाके इनके साथ उस पुराने हॉन्टेड बंगलो के अंदर क्या कुछ डरावनी चीजें होने वाली है, और आखिर क्या वो लोग वहां से बच के निकल पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको हॉरर कॉमेडी वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही वाईटी के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है कंट्रोल। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अभिमन्यु नाम के एक आर्मी ऑफिसर की, जिसकी बहन का हस्बैंड एक दिन अचानक से बिना किसी रीजन के सुसाइड कर लेता है। और अब ऐसे में इस सुसाइड की वजह से अभिमन्यु की बहन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। लेकिन ऐसे में अभिमन्यु जिसे लगता है कि उसका जीजा कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, और इसी वजह से अभिमन्यु इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद आगे जाके अभिमन्यु को कुछ ऐसी शॉकिंग चीजें पता चलती है, जो कि शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही वाईटी के ऊपर देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो अभी तक आप में से 96% लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो गाइस अगर आपने भी अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है जय गणेश। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है गणेश नाम के एक आदमी की, जिसका एक दिन एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से गणेश पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है। और इसी वजह से गणेश की डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ जाती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन गणेश के अपार्टमेंट का एक बच्चा, जो कि गणेश का फ्रेंड था, वो एक दिन मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन अब ऐसे में गणेश डिसाइड करता है कि वो अब कैसे भी करके इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, ताकि वो अपने छोटे से फ्रेंड को ढूंढ सके। तो आखिर क्या गणेश इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस बच्चे को ढूंढ पाएगा, और आखिर वो बच्चा अचानक से कहां पे गायब हो गया, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही वाईटी के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।